गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं धन भाव के स्वामी का 10वें भाव में क्या फल होगा यदि आपके द्वितीयेश यानी इस भाव में जो भी राशि बनी है उस राशि के स्वामी आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव में बने हो, बैठे हो, तो इसका क्या परिणाम है आपके जीवन पे। जन्म कुंडली की बात हो रही है, लग्न कुंडली की। लग्न कुंडली यदि बलवान है तो लग्न कुंडली से ही देखिए 100%। चंद्र कुंडली बलवान है तो उससे भी देख लीजिए। दोनों थोड़े थोड़े बलवान है तो दोनों से ही देख लीजिए कि धनेश आपके कैसे हैं 10वें भाव में या किसी भी भाव में। तृतीयेश का धन भाव में होना, धन भाव में नहीं, धनेश का कर्म भाव में होना यानी 10वें भाव में होना, द्वितीयेश का धन भाव में होना बहुत अच्छा होता है। और ऐसे जातक जो होते हैं अपने पुरुषार्थ से धन अर्जित करते हैं, महाधनी होते हैं। ये भी एक महाधनी योग बनाता है। ठीक है, धन का लाभ में, धन का लग्न में, लाभ का धन में या लाभ का लग्न में, ये तो महाधनी बनाता है। लेकिन द्वितीयेश भी अगर कर्म भाव में हो महाधनी योग बनता है आपका। ऐसे जातक विद्वान होते हैं और पुरुषार्थी होते हैं, परिश्रमी होते हैं, बड़े परिवार वाले होते हैं। ऐसे जातक का परिवार बड़ा होता है। एक चीज सही नहीं बताई गई है कुछ मामलों में, पुत्र प्राप्ति में कमी बताई गई है, पुत्र प्राप्ति में कमी। लेकिन आज के युग में कोई अंतर नहीं पड़ता। पूर्व जन्म के पूर्व काल में ऐसा बताया गया था, पुत्र में कमी का अर्थ होता था कि 15-20 बच्चे नहीं होंगे आपके राजा के, 2, 3, 4 संतानें होंगी, वो कमी होती थी। आज के ज़माने में वो भी अधिक होता है। 1 हो तो अच्छा है, 2 हो तो ठीक ठाक है, 3, 4 हो जाए तो बाप रे, वो कमी होती थी एक्चुअली पहले। तो उसके हिसाब से लिख दिया गया है। आज के युग में ये जो आपका खाका है ये अंतर नहीं डालता। पुत्र प्राप्ति में कमी मतलब आज के युग में आप संतुष्ट हैं, खुश हैं। इसके अतिरिक्त धन भाव के स्वामी अगर आपके कर्म भाव में है, इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने वाणी का उपयोग करता है। अच्छी वाणी होती है, वाणी से धन अर्जन करता है। किसी ऐसे फील्ड में हो सकता है जिससे आप वाणी से धन अर्जित करें, आपका कार्य क्षेत्र ही आपके वाणी बन जाए। संगीतकार हो सकते हैं, गीतकार हो सकते हैं, अथवा कोई बोलने वाला काम कर सकते हैं आप, जिससे आप धन अर्जित करते हैं। आज के युग में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। आज के युग में तो अधिक चीज़ें हैं ऐसी। पहले सिर्फ गायन ही होता था जो कि वाणी से धन अर्जन कराता था। आज के युग में कई ऐसे साधन हैं जो कि वाणी से आपको धन अर्जन कराती हैं। द्वितीयेश का धन कर्म भाव में होना यानी कि वैसे भी ये अपने से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नवम में होते हैं, यानी कि भाग्य भाव में। तो अपने से नवम में होते हैं। धर्म कर्म के कार्यों में भी रुचि लेते हैं, धन का खर्च करते हैं, धन अर्जन भी करते हैं और धन खर्च भी करते हैं। धार्मिक होते हैं ऐसे प्रवृत्ति के लोग। अगर द्वितीयेश आपके 10वें भाव में बैठे हो, धार्मिक होते हैं लेकिन स्वाभिमानी भी होते हैं। ठीक है, धार्मिक होंगे, स्वाभिमानी भी होंगे। हाँ, इसके साथ साथ चूँकि साउथ इंडिया में इसको भी मंगल दोष बनाने वाला कहा गया है, तो कहीं ना कहीं मंगल दोष वहीं बनता है जहाँ से आपके काम के शुरुआत होते हैं। कामनाओं का भाव अगर हो तो कहीं ना कहीं, अब ये अर्थ भाव है, अर्थ भाव होने के कारण कहीं ना कहीं आपके अर्थ भाव को ही देख रहा बैठा है। अर्थ भाव का स्वामी अगर अर्थ भाव में बैठे तो धन होता है, धन संपत्ति होती है। ऐसे जातक जो होते हैं कामी भी होते हैं, कहीं ना कहीं
कामी पुरुष होते हैं। कामी का मतलब है कामनाएं आपके धन प्राप्ति की भी होती हैं, कामनाएं आपके बढ़ने की भी होती हैं, ऊंचाइयां छूने की भी होती हैं। तो कामी मतलब हालांकि इस योग से आदमी कामी ही होता है, जो आपका कामुकता है उसको आप इंगित कर सकते हैं। लेकिन अर्थ के परिप्रेक्ष्य में इसको ज़्यादा आप ध्यान रखें। अर्थ प्राप्ति का कामना लेके चलता है ऐसा जातक। अर्थ भाव के स्वामी अर्थ भाव में हो अगर, तो ऐसे जातकों को अर्थ की प्राप्ति होती है, अपने पुरुषार्थ से होती है। कार्य क्षेत्र में अच्छा करते हैं। जॉब में है, अगर आप प्राइवेट में है या गवर्नमेंट में है, अगर जॉब में है या आप किसी ऐसे फील्ड में है जहाँ की हजारों लाखों लोग से आपका इंटरेक्शन होता है, यानी कि आप कहीं राजनेता है, तो ऐसे जातकों के अंदर एक आकर्षण होता है, चुंबकीय आकर्षण होता है उनके वाणी में। उनके कहने पे लाखों लोग प्रभावित भी होते हैं। तो धनेश का कर्म भाव में होना, अगर आप प्राइवेट जॉब में है या सरकारी जॉब में भी है, तो आपकी बातें सुनी जाती हैं। ऑफिस में आपका सम्मान होता है। कार्य क्षेत्र में आप अपने से बड़ों का, एक तरह से आज के युग में कहें तो चाटुकारिता नहीं कहेंगे, निगेटिव वर्ड है, लेकिन हाँ ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि लोग आपसे प्रसन्न ही होते हैं, आपको तरक्की प्राप्त होती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत अच्छी है और शुभ हो तो अच्छा है। मैंने हमेशा कहा है, ये जितने फल बताए हैं मैंने, हो सकता है आपकी कुंडली में ऐसे योग हो और आपको फल ना मिल रहा हो, तो वो कारण मैंने शुरू में ही बताया कि अगर दसम भाव पीड़ित ना हो, दशमेश पीड़ित ना हो, द्वितीयेश पीड़ित ना हो या द्वितीय भाव पीड़ित ना हो, या इनके जो भी स्वामी यहाँ बैठे हुए हैं योग बनाने की जगह दुर्योग ना बना दें। क्योंकि कभी कभी दो भाव के स्वामी होते हैं हमारे कई ग्रह, तो पूरा फल नहीं मिलता उसका। एक अच्छा फल मिल रहा है जितना मैंने बताया, हो सकता है एक दो स्थान में बैठा हो दूसरा राशि उनका, तो वो फल निगेटिव चला जाता है। तो वो एक प्लस और एक माइनस होके बराबर हो जाता है, माइनस हो जाता है, या इस क्षेत्र में तो नगण्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। प्लस माइनस माइनस नहीं होता बल्कि शून्य हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो हमेशा देख लीजिएगा कि धनेश जो भी हो आपके, ठीक है, मंगल है मान लीजिए, मंगल है तब तो उचित है। मंगल धनेश आपके दशम में बैठे हो तब तो कहना ही क्या है। दिग्बली होते हैं और दिग्बली मंगल अगर है यहाँ पर, इसका मतलब हुआ कि जातक अपने क्षेत्र में बहुत ही तरक्की पाने वाला होता है। और विशेष रूप से गवर्नमेंट जॉब में हो, अगर सेना पुलिस मिलिट्री अगर उस क्षेत्र में हो, तो नेतृत्व करने वाला होता है। स्वाभिमानी तो होगा ही, मंगल है। क्रोधी भी होता है, लेकिन उतना क्रोधी नहीं होगा। हालांकि द्वितीयेश है, मार्केश होके मंगल यहाँ बैठेंगे, तो ऐसे जाता कोई चोट चपेट भी जीवन में लगते रहती है। मंगल है तो हार्ट अटैक वगैरह के चांसेस बनाते हैं थोड़ा सा, या पैरों में चोट देते हैं, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं आपको। मार्केश है, दशांतर दशा अगर लेट में आती है इनकी, तो ये आपके लिए कष्टकारी होते हैं, लेकिन जीवन में आपको तरक्की दिला के ही जाएंगे। हाँ, अलग अलग राशियां हैं। एक नंबर यहाँ लिखा है तो 2 3 4 5 6 7 8 9 मित्र की राशि में होगी। 8 नंबर यहाँ लिखा है तो 9 10 11 12 1 2 3 4 नीच के हो जाएंगे। तो ये जब नीच के होंगे तो इनका फल जो है उतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ चेक कर लीजिएगा। दो राशियाँ मैंने पहले बताया, 2 राशियाँ हैं। एक राशि से हो सकता है कि अच्छा फल दे, दूसरी राशि से अच्छा फल ना दे। ठीक है, अभी हमें राशि बनी होगी तब तो यहाँ ठीक है। 9 नंबर है, मित्र की राशि है, गुरु की राशि, अच्छा फल देंगे। अब यहाँ पे 8 नंबर होगा तो यहाँ पे आपका 4 नंबर होगा, वो मंगल नीच के होंगे। नीच का मंगल अगर दसम भाव में है तो आप अत्यधिक परेशान हो सकते हैं आपके कार्य क्षेत्र में, तो ये पूरा ही फल बदल जाता है फिर। ठीक है, इसी प्रकार सभी को चेक कर लीजिएगा, उसी प्रकार के फल होंगे आपके। दसम भाव में हालांकि अधिकतर ग्रह अच्छे ही फल देते हैं, क्योंकि आपका वृद्धि कारक घर है, आपका हाउस है। इसमें जो भी ग्रह बैठे, यहाँ तक कि शनि महाराज हो, सूर्य हो, चंद्रमा ठीक है, यहाँ पे दिग्बली नहीं, यहाँ पे दिग्बली होते, लेकिन चंद्रमा भी दशम में हो तो बहुत अच्छा है।
कार्य क्षेत्र में काम करने वाला ही व्यक्ति होता है। हाँ, चंद्रमा पीड़ित ना हो किसी तरह से। अब चंद्रमा 4 यहाँ लिखा है तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मीन राशि के होंगे, अच्छा है। अगर सूर्य है यानी कि 5 नंबर लिखा है यहाँ पर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 मेष राशि उच्च के हो जाएंगे। तो सूर्य के लिए तो बहुत अच्छी जगह है, पोजीशन है, राजनेता बनने के लिए, गवर्नमेंट क्षेत्र में जॉब करने के लिए, बड़े उच्च अधिकारी बनने के लिए बहुत अच्छा ये योग बनता है और बहुत धन लाभ मान सम्मान की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार आप शनि का देख लीजिए, 10 लिखा है तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कन्या राशि आएगी, ठीक है, मित्र की राशि है। शनि अच्छा ही फल देते हैं, परिश्रम करा के देंगे। लेकिन 10वें भाव में शनि अगर बैठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको पसीना बहाना पड़ेगा, आपको जिस भी फील्ड में हो। धन अर्जन करना है, बहुत ज़्यादा धन अर्जन करना है तो पसीना बहाना पड़ेगा, धन बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप छोटे से शुरू करिए और बड़े तक पहुंचिए, इकट्ठा आपको बड़ा पोजीशन नहीं मिलेगा। 0 से शुरू करके हीरो बनने वाला। तो शनि की कोई भी राशि हो, 11 लिखा है तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तुला राशि में उच्च के हो जाएंगे, तो ये और अच्छा है। अब यहाँ पे जीवन पर्यंत आप शनि संबंधित कार्य करिए या मजदूरों का नेता बनिए और लीडर बनिए, नीचे से काम करिए, अचानक से मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे आप, आजकल हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपको बिना थके, बिना रुके, बिना ख्वाहिशों के, बिना आशाओं के आपको काम करना पड़ता है। आप काम करते रहिए, 40-45 जाते जाते अचानक से देखेंगे आप कि आपने जो सोचा ना होगा उससे लाखों गुना अधिक मिल जाएगा आपको, करोड़ों गुना अधिक, मतलब अपार सफलता धन के रूप में मिले या जन के रूप में मिले। गरीबों का मसीहा बनिए, गरीबों की नेतागिरी करिए। अगर 10वें शनि उच्च के हो, लीडर बनिए, गरीबों का लीडर बनिए, या फिर मजदूरों के साथ चलिए, मजदूरों को लेकर चलिए, बहुत ऊपर तक जाएंगे, छोटे लोगों का सहारा बनिए। तो शनि, सूर्य, चंद्रमा सब अच्छे हैं। मंगल का बताया मैंने, शुक्र और बुध और गुरु 3 बज गए। 3 नंबर लिखा है यहाँ तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तो ये तो ठीक है। यहाँ पे बुध बैठेंगे, अच्छा है। वाणी से धन कमाइए, कार्य क्षेत्र में परिश्रम भी करेंगे आप और परिश्रम के साथ साथ बुद्धि भी आपकी चलेगी, धन आप अर्जित करेंगे। 6 नंबर लिखा है तो अब 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 मित्र की राशि में ही बैठेंगे, यहाँ से भी आप धनार्जन करेंगे, सुखपूर्वक करेंगे, ठीक है। शनि अच्छे हो कुंडली में और बुध भी अच्छे हो, अस्त व्यस्त ना हो तो बुध का भी यहाँ होना अच्छा है, बुध भी ठीक है। देखते हैं शुक्र कैसे है, 2 नंबर ही लिखा हो या 7 नंबर लिखा हो। 2 नंबर लिखा होगा तो यहाँ 10 नंबर है, ठीक है। मित्र राशि में 7 है तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 मित्र राशि में। तो बुध की राशि में शुक्र होंगे, अच्छा है ये भी। शुक्र धनेशों के अगर बैठे आपके 10वें भाव में, जीवन बहुत ही आनंदमय रहेगा आपका। और एक तरफ से देखा जाए तो आप पैदा ही धनवान होते हैं, पिता ही आपके वो सब कुछ सुख आपको ले आके दे देते हैं, धीरे धीरे आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो शुक्र का यहाँ 10वें में होना धनेशों के बहुत अच्छा है, धन ही बनाता है। बाकी मैंने दृष्टियों की बात नहीं की है क्योंकि इतना लंबा वीडियो बना नहीं रहा हूँ मैं, धनेश के ऊपर चर्चा है, सभी ग्रहों के ऊपर चर्चा नहीं है। बच गए गुरु महाराज, 12 नंबर लिखा हो यहाँ या 9 नंबर लिखा हो। 9 है तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 मित्र राशि में गुरु महाराज होंगे, अच्छा है, महाधनी बनाएंगे आपको। 12 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मित्र राशि में फिर से होंगे, महाधनी आपको बनाएंगे गुरु महाराज। और यहाँ हो गए गुरु महाराज आपको बहुत कुछ देते हैं, वैसे भी धन भाव को देखेंगे भी, अपने ही भाव को 1, 2, 3, 4, 5 धन, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, कंपटीशन, जॉब, गवर्नमेंट जॉब, जिस भी क्षेत्र में आप जो चाहेंगे वो पाएंगे। तो गुरु का होना तो अति उत्तम है। तो कुल मिला के 10वें भाव में धनेश का होना किसी राशि को नीच का नहीं कर रहा है, तो सभी राशियां यहाँ पर, सभी ग्रह यहाँ पे अच्छे हैं।
तो यही प्रभाव है। हाँ, पुत्र प्राप्ति में कमी बताई गई है कुछ कारणों से, कभी कभी घटित होता है वो चीज़, और भी अनेक कारण हो सकते हैं, जरूरी है कि हो ही ऐसा। पुत्र प्राप्ति में कमी नहीं होता है अगर आपके धनेश यहाँ बैठे, तो हमेशा नहीं होता, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। कई सिचुएशन बनते हैं ऐसे, कई योग बनते हैं ऐसे। तो यही है आज का वीडियो, दसम भाव में क्या है प्रभाव धनेश का। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहूँगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।